वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक सोनकार और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी जिनको स्लिप डिस्क हो चुका है, क्योंकि इसको देखकर उनको पता चलेगा कि अरे उनको स्लिप डिस्क क्यों हुआ, और साथ ही साथ वो उसकी रोकथाम के उपाय भी पता लगा पाएंगे कि आगे उनको फिर से फर्दर ये स्लिप डिस्क ना हो। और जिनको स्लिप डिस्क नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये जान पाएंगे कि क्या क्या हम सावधानियां रख के स्लिप डिस्क को रोक सकते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं कि कॉजेज ऑफ स्लिप डिस्क। एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके किनारे किनारे फाइबर्स होते हैं जिनको एनुलस बोलते हैं। तो जब भी कभी ये जेली लाइक मटेरियल एनुलस को फाड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है तो इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। यानी स्लिप डिस्क का मतलब न्यूक्लियस का एनुलस से बाहर निकल जाना है। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे डिस्क डिजनरेट होती है। जैसे हमारे शरीर के दूसरे टिश्यूज़ डिजनरेट होते हैं धीरे धीरे करके, यानी कि क्षय होते हैं, वैसे ही डिस्क में भी धीरे धीरे क्षय होने लगता है। उससे उसका एनुलस वीक हो जाता है और न्यूक्लियस का जो जेली लाइक मटेरियल है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, कई बार न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से और कई बार पानी की कमी की वजह से। तो इसको डिस्क डिजनरेशन बोलते हैं। तो ये डिस्क डिजनरेशन हमारे उम्र के साथ साथ कंटिन्यूअस होता रहता है, लेकिन हमें इससे कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये यूजली एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता। ये लक्षण हमें तभी उत्पन्न होते हैं जबकि उस पर कोई अनड्यू स्ट्रेन पड़ जाए, यानी कि हमारी डिस्क पे कोई दबाव पड़ जाए, जो हम अपने विभिन्न कार्यों की वजह से या गलत तरीके के झुकने की वजह से उस पर डालते हैं। तो यानी कि हमने देखा कि डिस्क डिजनरेशन उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको धीमा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और ये यूजली एसिम्टोमेटिक होती है, यानी बिना लक्षणों के होती है। लेकिन ये लक्षण तब एराइज होते हैं जब कभी हमें कोई स्पाइनल इंस्टेबिलिटी हो, या हमारी मांसपेशियों का खिंचाव बढ़ जाए, या फिर नर्व रूट पे दबाव आने लगे। और ये सब तब होता है जब हम अपने दिनचर्या में यानी लाइफ स्टाइल में उसको एग्रीवेट करते हैं, यानी डिस्क किस को स्लिप होने को बढ़ावा देते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमें स्लिप डिस्क हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल के कौन से फैक्टर हैं जो स्लिप डिस्क को बढ़ावा देते हैं। यानी हम अगर उनसे बच के रहें तो हम बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। अगर हम बार बार आगे झुकते हैं, या बार बार भारी वजन झुक के उठाते हैं, या फिर शरीर को ट्विस्ट करते हैं यानी मोड़ते हैं, बार बार गलत तरीके से मोड़ते हैं, और अगर हमारी डिस्क पहले से डिजेनरेटेड है और साथ में हमारी बैक की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, यानी कोर मसल हमारी वीक है, तो फिर इन सब फैक्टर की वजह से हमें अचानक से स्लिप डिस्क होने की संभावना रहती है। यानी अगर हम ये सब करते हैं तो हमें स्लिप डिस्क हो जाती है। और अक्सर स्लिप डिस्क के सिम्टम इसी तरह आते हैं कि हम कहीं से ट्रैवल करके आए और उसके बाद फिर सुबह हमें पैरों में दर्द होने लगा, या नहाने के लिए बैठे और झुक के हमने पानी डाला और हमें सडन पैर में दर्द होने लगा, या कमर में चिलिक हो गई। तो ये तीन बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं स्लिप डिस्क के। इनको BLTS करके हम याद रख सकते हैं। B मतलब बेंडिंग, रॉन्ग बेंडिंग। L का मतलब लिफ्टिंग यानी वजन उठाना, और T का मतलब ट्विस्टिंग यानी शरीर को मोड़ना, और S का मतलब सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी अगर हम देर तक बैठ के काम करते हैं तो। देर तक बैठ के काम करने वाले को हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैठे रहना खड़े होने और चलने से ज़्यादा डिस्क पर प्रेशर डालता है, यानी डिस्क पर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। और अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो ये स्ट्रेस और भी ज़्यादा रहता है। उसके अलावा अक्सर जब हम लोग देर तक बैठते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये स्थिति तो बहुत ही खतरनाक होती है डिस्क के लिए। तो अगर हम नॉर्मली भी बैठ रहे हैं तो भी हमारे डिस्क पर स्ट्रेस बढ़ा रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी आगे की मसल, स्पाइन के आगे की मांसपेशियां और हिप की कूल्हे की मांसपेशियां छोटी रहती हैं सिकुड़ के, और पीछे की मांसपेशियां लंबी हो जाती हैं। यानी एक तरह का मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए
जब भी हम बैठें तो हमें एक बात का ये ध्यान रखना होगा कि हम जब बैठें तो बिल्कुल सीधा बैठें, बिल्कुल तन के बैठें। यानी अपने बैक पे अगर हम एक सपोर्ट लगा लें तो हम बिल्कुल सीधा तन के बैठेंगे। उसके अलावा हमारे कंधे बिल्कुल सीधे सामने की ओर हों और आपका सर जो है वो स्पाइन की सीध में हो। इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि आपके दोनों घुटने या तो आपके कूल्हे के लेवल पे हो या फिर आपके कूल्हे के लेवल से थोड़ा ऊपर हो और आपके पैर जमीन पर रेस्ट किए हों। अगर इस पोजीशन में आपके पैर जमीन पर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्टूल वगैरह उसकी साइज़ का लेके और उस पर पैर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं ध्यान देने वाली, जिससे आप ये स्लिप डिस्क से होने से बच सकते हैं। इसके अलावा चूंकि बैठने से ये हमारी मांसपेशियां कमज़ोर रहती हैं और जैसे स्लिप डिस्क होता है तो एडवाइजेबल ये रहता है कि हर आधे घंटे में आप एक बार ज़रूर उठें और वॉक करें और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 1 मिनट की करें। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो भी हर 20 से 30 मिनट में एक बार ज़रूर उठ जाएं और वॉक करें। एक ये सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हमारी कोर मसल्स वीक हो, कोर मसल्स मतलब हमारी स्पाइन के और हिप के किनारे की मांसपेशियाँ, ये अगर कमज़ोर रहती हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हमें स्लिप डिस्क होने का चांस कम रहता है, क्योंकि हमारे डिस्क का सपोर्ट कम रहता है और वो स्लिप डिस्क होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें कोर मसल्स की एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए। मोटापा हमारी डिस्क और हमारे स्पाइन पर अतिरिक्त दबाव बनाता है, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब हम मोटापे में हम खड़े होते हैं तो हमारा पेट भारी होने की वजह से हमारा स्पाइन आगे की ओर झुकता है, जिसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। यानी लॉर्डोसिस बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई लॉर्डोसिस हमारे डिस्क के एनुलस के फाइबर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालती है, जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन मोटापा ही एक फैक्टर नहीं है। अगर मोटापे के साथ साथ आपकी कोर मसल्स वीक हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स की आपके अंदर कमी है, आप पानी कम पीते हैं, तो ये सब चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए मोटापा निश्चित तौर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लिप डिस्क में। अभी हमने देखा कि हम जब ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं, चाहे हमारी सही मुद्रा हो तो भी हमें स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम गलत मुद्रा में बैठते हैं, जैसे कि लोग कंप्यूटर वगैरह पे काम करते समय आगे अक्सर झुक जाते हैं, कंधे आगे की ओर गोल हो जाते हैं, गर्दन आगे हो जाती है और पीठ झुकी हुई रहती है, तो इस पोजीशन में तो ये स्लिप डिस्क और भी खतरनाक हो जाती है। ये स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। तो जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया गया है कि हम कैसे बैठें, डेस्क वगैरह पे बैठें जब भी हम काम करते हैं, बैठ के कंप्यूटर पे या कुर्सी मेज पे, तो किस तरह से बैठें इसके लिए पिछली स्लाइड में बताया गया है। इस स्लाइड में बताता हूँ कि वॉकिंग कैसे करें, कि वॉक करते समय भी क्या ध्यान रखें। क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह से ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं और जो इस तरह से गलत पॉस्चर में आ जाते हैं, वो चलते समय भी इसी पॉस्चर में चलते हैं, यानी उनके कंधे झुके हुए, ऊपर की पीठ पीछे निकली हुई, गर्दन आगे की ओर झुकी हुई, यानी एक स्लाउस्ड टाइप का पॉस्चर रहता है। तो अपना पॉस्चर जरूर सही रखें और आराम से धीरे धीरे करके वॉक करें। इसके अलावा वॉक करते समय ये ध्यान रखें कि आपके कंधे बिल्कुल सीधे तने हुए हों और कंधे और सर और स्पाइन आपका एक सीध में हो। तो इस तरह से अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी पॉस्चर की हैबिट सही हो जाएगी। चोट लगने से आपके डिस्क या उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे आपको उसी समय या फिर बाद में स्लिप डिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चोट लगने के बाद भी स्लिप डिस्क हो सकती है। पता करें कि आपके परिवार में स्लिप डिस्क या कमर दर्द का इतिहास तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आपको बहुत ही अलर्ट रहने की संभावना है और अपनी स्पाइन का यानी रीढ़ की हड्डी का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्मोकिंग भी स्लिप डिस्क के रिस्क फैक्टर में से एक है। स्मोकिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, आपका शरीर एक्सपोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिससे कि आपके डिस्क में न्यूट्रिएंट वगैरह की मात्रा कम हो सकती है और आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। तो अगर दूसरे फैक्टर्स के साथ स्मोकिंग को भी रखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है स्लिप डिस्क के लिए।
अगर आप अपने स्लिप डिस्क के मैनेजमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और सही सेट ऑफ एक्सरसाइज या उसका सही मैनेजमेंट जानना चाहते हैं, तो एक बहुत ही वंडरफुल स्लिप डिस्क प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है सिर्फ 999 में और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, और जिसमें मेरे साथ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन भी होगा और मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगा। तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।